जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत से बहन भाइयों का दोस्तों का मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं, फेसबुक पर मुझे मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में कि जादू तावीज़ात की हाजिर करने के लिए, जी हाँ, जादू या तावीज़ात को हाजिर करने के लिए कोई मुजर्रब, कोई मुस्तनद अमल जो है वो दिया जाए, जो सदरी भी हो और काम भी करे, और अगर हम इस पे मेहनत करते हैं तो वो ज़ाया ना हो। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए जितने भी अमल लेकर हाजिर होता हूँ वो सब सदरी हैं, सब मुजर्रब तरीन हैं। खैर, आज का ये अमल जो है वो जादू, सहर, तावीज़ात, सिफली है, नूरी है, मसान है, जो कुछ भी है उनको आपके सामने हाजिर करने के लिए, मरीज़ के ऊपर जो कुछ भी है उसको हाजिर करने के लिए ये अमल पेश कर रहा हूँ। ये अमल बहुत ख़ास है, बहुत मुजर्रब है। ये साबिर मंतर कहलाता है। इसको सिफली मत समझिएगा, ये साबिर मंतर है, लेकिन अगर इसकी कोई आमिल ज़कात अदा कर लेता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोगों में, वह दिनों में मकबूल हो जाएगा। इस अमल का तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको 324 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है 21 दिन के लिए। आपको 1.5 घंटा 2 घंटे रोज़ाना लग तो जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ सहर जादू को हाजिर करने के लिए इस अमल का कोई दूसरा सानी नहीं है, इस अमल से मुजर्रब कोई चीज़ नहीं है। ये अमल बहुत ख़ास है। जिस अहबाब को करवाया या ख़ुद करता हूँ जब भी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फरमाता है और मरीज़ का सहर जादू जो है वो हाजिर हो जाता है, अगर उस पर है तो। अगर नहीं है, जिस्मानी मर्ज़ है, तो वो चीज़ सहर या जादू जो कुछ भी होगा वो हाजिर नहीं होता। आप मरीज़ को डायरेक्ट कहें कि भाई आप पे नज़र बद है या जिस्मानी मर्ज़ है, जो भी है उसका जाके इलाज करवाएं, या अगर आपको कोई रूहानी उसमें नक्स नज़र आ रहा है तो आप खुद उसका इलाज कर दें। ये एक मामला हो गया। अब आते हैं अमल की तरफ। जी हाँ, अमल को पहले आप सुन लें, फिर मैं इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आपको समझाता हूँ कि आपने करना क्या है। अमल को सुन लें, मैं इसको स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। काला कलवा कलवी जटा उठ चले 14 घटा, काला कलवा कलवी जटा उठ चले 14 घटा, अंग चले संग चले 60 जोगनी 52 वीर चले, सोहनी चले मोहनी चले 900 नारी 900 पुराण चले, जंतर को लाओ मंतर को लाओ, मरगट से लाओ मसान से लाओ, शजर से लाओ कब्र से लाओ, घर से लाओ बाहर से लाओ, जहां है वहां से लाओ, दुहाई है गुरु गोरखनाथ की। अमल को दोबारा सुने। काला कलवा कलवी जटा उठ चले 14 घटा, अंग चले संग चले 60 जोगनी 52 वीर चले, सोनी चले मोहनी चले 900 नारी 900 पुराण चले, जंतर को लाओ मंतर को लाओ, मरगट से लाओ मसान से लाओ, शजर से लाओ कब्र से लाओ, घर से लाओ बाहर से लाओ, जहां है वहां से लाओ, दुहाई है गुरु गोरखनाथ की। ये अमल है दोस्तों। अब इसका आप तरीकाकार समझ लें, आपने करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आपने नौचंदी जुमेरात का इंतज़ार करना है। जी हाँ, नौचंदी जुमेरात जब आए, आपने एक अलग थलग कमरे में, जहाँ पे दूसरा कोई शख्स दौरान अमल आपको तंग ना करे, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मोबाइल फ़ोन आपका बंद हो, साइलेंट हो। जो 1.5 घंटा 2 घंटे आप इस अमल के लिए पढ़ाई करेंगे, उसमें सिर्फ आप हो और अमल हो, तीसरा कोई शख्स उसमें इन्वॉल्वमेंट, तीसरी कोई चीज़ इन्वॉल्वमेंट ना हो। फ़ोन को साइलेंट ही नहीं करना, आपने बंद करके रख देना है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, ये तो हो गई बेसिक चीज़। अब आपने थोड़ा सा परहेज़ करना है बड़े गोश्त का, अंडे का, मछली का। बड़ा गोश्त, अंडा और मछली, कच्चा लहसुन प्याज, इन चीज़ों का परहेज़ करना है आपने। इशा के बाद अपने पास आपने चंद गुलाब के फूल रखने हैं, या चमेली के, मोतिये के, कोई भी खुशबूदार फूल आप अपने पास रखेंगे। उसके साथ उसी प्लेट में आप थोड़ी सी मिश्री जो खांड या चीनी की शक्ल, सॉलिड शक्ल होती है, ठीक है, हम इसको कूजा मिश्री भी बोलते हैं। मिश्री आपने ले लेनी है। अगर वो मिश्री आपको अवेलेबल नहीं, आप थोड़ा सा गुड़ रख सकते हैं, शक्कर रख सकते हैं। ये आपने रख लिया। आपने गुग्गल जलाना है। गुग्गल, जिसको मजले अजरक, मकले अजरक भी कहा जाता है। आपने मकले अजरक या गुग्गल की धुनी देनी है। धुनी देने के बाद आपने उस जगह पे हसार खींचना है आयतल कुर्सी का। 7 दफ़ा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। उंगली से आपने हसार लगा देना है, या 3 दफ़ा हाथों पे फूंक के आपने ताली मार देनी है। जहाँ तक ताली की आवाज़ जाएगी वो सारी जगह पे हसार लग जाए। बफज़ल अल्लाह, हर चीज़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त देनी है, इस अमल में आपको कामयाबी देनी है, तो लाजमन देनी है, इस अमल को लाजमी आप करें। अच्छा जी, जब हसार लग गया तो आपने उस जगह पे बैठ जाना है। बैठने के बाद आपने इस अमल को 324 मरतबा, 324 टाइम्स इस अमल को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने 1 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़नी है, अपनी उंगली पे फेरनी है, ऐसे कांटा देना है, यानी कि हसार आप काट रहे हैं। आप उस कमरे से, उस जगह से जहाँ पे आप वजीफ़ा कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उस जगह से आपने उठ के बाहर आ जाना है। जी,
वहाँ से जब आप उठ के बाहर आ गए, आप आके अपने कमरे में सो जाइए, दिन में अपना काम करें सारा, रात को फिर मुकर्रर वक्त पर 1, 2, 4, 5 मिनट की देर बर्दाश्त है। लेकिन अगर आप कहें आज आपने अमल 10 बजे किया है, अगले दिन आप अमल 11 बजे कर रहे हैं, या आज आप अमल 11 बजे किया है तो नेक्स्ट डे आप 9 बजे कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। इस अमलियात में 1, 2, 4 मिनट की जो है ना वो 5 मिनट तक छूट है। देखें, जब आप अमल पढ़ना शुरू करते हैं तो मौक़िलात आपके पास हाजिर होना शुरू हो जाते हैं, और जब आप उस वक़्त जब उस जगह पे मौजूद नहीं हैं, अमल आप नहीं पढ़ रहे, आपने अपना मुतल्लिका बखूर मुतल्लिका सामान जो है वो नहीं जलाया, तो मौक़िलात विल बी डिस्टर्ब्ड। हम कहीं पे जाएं और अगला शख्स हमें टाइम दे के वहाँ पे ना मिले तो हम कितने कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दिल करता है यार अब यहाँ पे रुके ना रुके, 5 मिनट इंतज़ार करेंगे, 10 मिनट करेंगे, आप वहाँ से आप चले जाएंगे। यही हाल मौक़िलात का है। अगर आप 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाते हैं, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप घंटा पहले या घंटा बाद, जो टाइम आपने पहले 2-3 दिन रूटीन बनाई है, मौक़िलात उस टाइम पे आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपको वो वहाँ पे मिले ना, देन व्हाट, अमल कैसे चलेगा? अमल नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अमलियात में पंक्चुअलिटी जो है वो शर्त है, वो पहली चीज़ है। खैर, जब आप इसके आमिल बन जाएंगे तो आपने करना क्या है? सबसे मेन चीज़ और बड़ी चीज़ ये है, जब आप इस अमल के आमिल बन जाएंगे तो आपके पास जो भी मरीज़ हाजिर होता है, या आप अल्लाह सबसे कहें कि जिसने भी अपना जादू जिन्नात चेक करवाना है वो कम से कम 24 घंटे इस्तेमाल की गई। जी हाँ, जो कमीज़, उस शर्ट है, बनियान है, नीचे वाली कमीज़ है, जो भी है, जो मरीज़ पहनता है कपड़े, ठीक है, लेकिन जो उसके तन के साथ, उसके जिस्म के साथ मस हुए हों, नीचे वाली आप बनियान भी ले सकते हैं, उस बनियान पर भी आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। उसकी कमीज़ ले लेंगे तो दी बेस्ट है, ठीक है, कमीज़ ले लेंगे तो बेहतरीन है। आपने उसकी कमीज़ ली, कमीज़ लेके आपने 21 दफ़ा इस अमल को पढ़ा, कमीज़ पर दम कर दिया, फिर 21 दफ़ा पढ़ें, दम कर दें, फिर 21 दफ़ा पढ़ें, दम कर दें। 21 दफ़ा के आप 3 दम करके इस कमीज़ को अच्छी तरह झाड़ें। उस मरीज़ के ऊपर जो भी जादू है, टोना है, नक्श है, कोई दबाए गए हैं, खिलाए गए हैं, पिलाए गए हैं, कब्रिस्तान में वो दबाए गए हैं, राख है जिसको जो है ना वो उड़ाया गया है, पुतला दबाया है, जो कुछ भी है, अलगर्ज हर किस्म का सहर, जादू, तावीज़ात जो उस शख्स के ऊपर है, खिलाए पिलाए, दबाए, जलाए, किसी भी किस्म के, वो हाजिर होकर वहाँ पे आपके सामने गिरना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए बेहतर है कि आप अपने सामने कोई मिट्टी की परात रखें, कोई कूड़ा रखें, वो कमीज़ उसमें झाड़ें, मरीज़ का जो कुछ भी है उसमें गिरेगा, आप उसके बाद उसको फना कर दें, उसको जला दें। डिस्पाइट दैट, इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो तावीज़ किस किस्म के किए गए हैं, नूरी हैं, सिफली हैं, अलवी हैं, शैतानी है, जो कुछ भी है आपने उनको जला देना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरीज़ के ऊपर जो भी मामला थे वो क्लियर हो गए। बाकी आप उसको 3 से 7 दिन दम करें, नॉर्मल जो आप करते हैं, नादे अली का करें, मौज़तैन का करें, आयतल कुर्सी का करें, किसी आयत का करें, आयत सहर का करें, जिस भी चीज़ का आप दम करते हैं वो उस पर दम करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मरीज़ हट्टा कट्टा सेहतमंद और चंगा भला हो जाएगा। जी हाँ, मरीज़ ताड़ा चंगा भला हो जाएगा, बफज़ल अल्लाह, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। लेकिन यकीन और ईमान के साथ अमल को करें, अल्लाह पाक कामयाबी से नवाजेगा। मिलते हैं नए अमल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह